Assalamualaikum everyone, it's Abdul Waqid and welcome back to my YouTube channel. तो अभी तक हमने चैप्टर 2 जितना पढ़ लिया है उसके तक हमारी एक्टिविटी 2.1 से लेके एक्टिविटी 2.9 तक कवर हो रही है और वो सारी आज हम सॉल्व करेंगे. लेकिन उससे पहले अगर तुमने पिछली सारी चैप्टर 2 की वीडियोस नहीं देखी या तुम्हें वो टॉपिक्स नहीं आते तो तुम्हें इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके सोल्यूशन तुम्हें तब तक सही से समझ नहीं आएंगे जब तक वो सारे टॉपिक तुम्हें नहीं आते. तो पहले जाके वो सारी वीडियोस देख लो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना. सो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.1. तो इसमें सिंपली बस हमें कह रहे हैं कि ये प्रिंट टाइप है, उसके अंदर लिख के दिखाया उसने आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस. तो इसमें बस इसका मकसद ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ अपर केस में लिखोगी तो अपर केस में प्रिंट हो जाएगी और लोअर में लिखोगे तो लोअर में प्रिंट हो जाएगी. इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. यहाँ में मैंने लिखती है सेम एज इट इज़ आई एम अपर केस एंड आई एम लोअर केस, और इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ. तो ये देखो जैसे मैंने लिखा सेम उसी तरह यहाँ पे प्रिंट हो गया. ठीक है, अपर केस में लिखा तो अपर केस में प्रिंट हो गया, लोअर में लिखा तो लोअर में प्रिंट हो गया. तो अब अगला एक्टिविटी 2.2 पे आते हैं. तो एक्टिविटी 2.2, राइट अ प्रोग्राम दैट शोज योर फर्स्ट नेम इन अपर केस एंड योर लास्ट नेम इन लोअर केस. सो ये भी सेम बिल्कुल उसी तरह ही है, बस अपना जो फर्स्ट नेम है उसको हम लिखते हैं अपर केस में. यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना फर्स्ट नेम अपर केस में और लास्ट नेम लिख दिया लोअर केस में, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये भी सेम उसी तरह जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, अपर में लिखा था अपर में, लोअर में लिखा था लोअर. आप आते हैं हम एक्टिविटी 2.3. सो राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड फ्रॉम यूजर एज इनपुट. तो तीन चीज़ें हमें यूजर से इनपुट लेनी है, पहले हम वो लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. तो मैं यहाँ पे आया, तीन चीज़ें उसने कहा, रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड. तो रोल नंबर की हमारी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, और रोल नंबर उसका नाम रख दिया रोल अंडरस्कोर नाम, और इसी तरह हमने बना लिया एक इंटीजर टाइप का परसेंटेज, और हमने एक और बना लिया ग्रेड. बना दिया ग्रेड की डेटा टाइप होगी, ग्रेड की डेटा टाइप होगी हमारी कैर करेक्टर. अच्छा, करेक्टर टाइप का हमने बना दिया एक वेरिएबल जिसका नाम है ग्रेड. अच्छा, ये जो दो हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए हैं हम इसको एक ही लाइन में भी कर सकते थे डिक्लेयर. यहाँ पे आके बस हमने क्या लगाना था, कॉमा. तो रोल नंबर और परसेंटेज की टाइप दोनों की इंटीजर ही, तो एक ही लाइन में हमने उनको डिक्लेयर कर दिया. अब हमने ये तीनों चीज़ें यूज़र से इनपुट लेनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनफ. और यहाँ पे आके हम बताएंगे कि हमें दो इंटीजर और एक करेक्टर चाहिए, तो उसके लिए यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर. परसेंटेज आएगी, एक और परसेंटेज आएगा और एक आएगा परसेंटेज सी, कि दो इंटीजर और एक करेक्टर चाहिए मुझे. और फिर मैं ये बताऊँगा कि मैंने किसके अंदर स्टोर करवाना है. तो इंटीजर दोनों मैंने इसमें स्टोर करवाने हैं, रोल नंबर और परसेंटेज. मैं यहीं से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ. और उसके बाद एक मैंने करेक्टर है आखिरी, उसको मैंने स्टोर करवाता है ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर. ठीक है, और एक चीज़ हमने नहीं बोलनी कि हमें इनसे पहले क्या लगा रहे हैं, M% का साइन तीनों से पहले, यहाँ भी और यहाँ भी. तो इनपुट हमने ले ली यूजर से, और उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं. प्रिंट एस एंटर योर रोल नंबर, और उसके बाद आएगी परसेंटेज एंड ग्रेड. ठीक है, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि यहाँ तक हमारा सही चल रहा है. तो ये देखो एंटर. अच्छा, मेरे से ना इनपुट यहीं पे मांगना शुरू हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ \n, ताकि मेरे से इनपुट वो नेक्स्ट लाइन में मांगे. ठीक है, तो इनपुट हमारी वो सही चल रही है. ठीक है, इनपुट हमारी ले रहा है वो. तो अब हमने आगे देखते हैं प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट लाइक द फॉलोइंग. तो इस सीक्वेंस में जैसे उसने यहाँ पे ये लिखा है ना, एग्जैक्ट इसी तरह हमने ये आउटपुट करवानी है. करना क्या है, लिख दे रोल नंबर, उसके बाद ये थोड़ी सी स्पेसेस है, उसके बाद एक कॉलर है, फिर उसके बाद ये गैप है, और जो भी उसने मैं इनपुट दिया ना वैल्यू रोल नंबर की, वो यहाँ पे प्रिंट करवानी है. अब एक चीज़ देख लो कि यहाँ पे जो कॉलम्स है ना, ये तीनों एग्जैक्ट ऊपर नीचे आए हैं. ठीक है, हमने भी इसी तरह से प्रिंट करवाना है. तो अब हम चाहें तो यहाँ पे आके हम देखेंगे, अच्छा रोल नंबर लिखने के बाद हमने एक दो जितनी भी स्पेसेस डाली हैं, फिर उसके बाद कॉलम नंबर लिखना है. यहाँ पे कम स्पेसेस हैं, यहाँ पे ज़्यादा स्पेसेस हैं. तो खुद गेम इनकी स्पेसेस डालने के बजाय बेहतर तरीका क्या है कि हम क्या करें, यहाँ पे \t का इस्तेमाल करें. और वो कैसे करेंगे अब हम देखते हैं. तो यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, प्रिंट एफ के अंदर जो लिखा हुआ है, मैंने लिखा रोल नंबर, उसके बाद मैंने स्पेसेस भी नहीं कुछ, मैंने डाल दिया \t. ठीक है, अब ये नेक्स्ट
टैब स्टॉप पे आके रुकेगा। उसके बाद क्या लिखना है, कॉलम, और उसके बाद जो उसने इनपुट में रोल नंबर की वैल्यू दी है वो प्रिंट करवानी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे %i, ठीक है, और उसके बाद हमारी लाइन यहाँ पे एंड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डाल देंगे \i, ठीक। अब उसके बाद क्या है हमारा परसेंटेज लिखा, ठीक, यहाँ से मैंने स्पेस हटा दी। अच्छा, परसेंटेज, उसके बाद क्या डाला था हमने \t, स्पेसिस चाहिए, उसके बाद डालने कॉलन, फिर एक स्पेस दे देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा \t डालें। सॉरी भाई, यहाँ पे \t दोबारा डालना भूल गया था, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉलन है उसके बाद दोबारा ये स्पेस है, तो उसके लिए हम दोबारा से \t डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया \t, और उसके बाद हमारी इनपुट वैल्यू प्रिंट होगी, सही है। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे। और परसेंटेज की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो यहाँ पे दोबारा लेंगे %i, सही है। और ये लाइन अब यहाँ पे एंड हो जाएगी। और आखिरी चीज़ हमारी क्या, ग्रेड, लिखा ग्रेड, और उसके बाद दोबारा \t, देन अगेन हमारा कॉलन, और उसके बाद दोबारा आएगा \t, और ग्रेड में डेटा टाइप क्या है, करेक्टर, तो %c। अब बाहर आके बस इन तीनों वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं। पहले हमारे 2 इंटीजर्स प्रिंट हो रहे हैं, एक ये, फिर उसके बाद ये, और लास्ट में हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, करेक्टर। तो इसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे उनके नाम दे देंगे, और पहले रोल नंबर, फिर %, और एंड में हमारा ग्रेड हमने प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे आके हमने इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कॉमा लगाया और इन तीनों के नाम दे दिए। और यहाँ से मैं ये %, का साइन हटा रहा हूँ क्योंकि प्रिंटफ में यूज़ नहीं होता। तो अब देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। तो इनपुट मांग रहा है, सबसे पहले हमने उसको दिया रोल नंबर, मैंने लिख दिया 47, % ऑफ मार्क्स 90 लिख दी, और ग्रेड ये लिख दिया। अब तुम देखो, तो ये तो ठीक है, एक लाइन के अंदर आ रहे हैं हमारे दोनों कॉलम्स, ठीक है, ये वाला और ये वाला, लेकिन ये वाला एक उसके नीचे नहीं आ रहा। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब हमने लिखा ना, रोल नंबर लिखा, तो पहला टैब स्टॉप हमें पता है कि बिल्कुल स्टार्ट में होता है। उसके बाद रोल नंबर के बाद उसने देखा कि अगला टैब स्टॉप इसके बाद कहाँ पे है, तो उसको यहाँ पे मिला, और इसको भी यहाँ पे मिला। अब ग्रेड जो है ना, ये जो लफ्ज़ है ग्रेड, इसके अंदर कम कैरेक्टर्स हैं। तो उसने जब ये लिख के टैब स्टॉप ढूंढा ना, तो उसको जब ही मिल गया टैब स्टॉप, तो उसने वहीं में जाके कॉलम प्रिंट करा दिया। तो इन दोनों के अंदर कैरेक्टर्स ज़्यादा थे, तो उसको टैब स्टॉप बाद वाला मिला, सही है। तो इनको एक लाइन में ला देंगे नहीं, बस हमने क्या करना है, सिंपली ग्रेड के बाद एक कोड और \t लगा देते हैं। तो वो क्या करेगा, इस वाले टैब स्टॉप पे नहीं रुकेगा, अब पहले टैब स्टॉप पे जाके रुकेगा और वहां से प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा। तो अब देखना, अब मैंने एंटर किया 47, और ग्रेड मैंने एंटर किया, % एंटर की 90, और ग्रेड 8। तो ये देखो अब बिल्कुल सही आ रहा है, रोल नंबर, % एंड ग्रेड। अब एक चीज़ हमारी यहाँ पे मिसिंग है अभी, ठीक है, और वो क्या है कि यहाँ पे देखो उसने क्या है, % और % प्रिंट करवाने के बाद तुमने क्या करना है, यहाँ पे जो भी उसने इनपुट वैल्यू दी है % की, वो लिखने के बाद यहाँ पे % का साइन भी प्रिंट करवाना है। अब ये कैसे प्रिंट करवाते हैं, अगर मैं सिंपली आके यहाँ पे लिख दो रहा, ये % की वैल्यू ये प्रिंट हो रही है, ठीक है, %i जो लिखा है, इसके बाद मैं सिंपली लिख दूँ %। तो देखना, अब मैं एंटर करता हूँ 47, 90 और 8, तो ये देखो कुछ भी नहीं लिखा है। तो % प्रिंट करवाने का क्या तरीका है, आपने 2 दफ़ा % का साइन लिखना है, ठीक है, % तो रिकॉर्ड होगा %। अब ये जो चीज़ है ना, ये यूज होती है % को प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि % एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब देखना, अब हमारी आउटपुट बिल्कुल सही है, रोल नंबर 47, % 90 और ग्रेड 8। तो ये देखो हमारी जैसे उसने हमें कहा था एग्जैक्ट उसी तरह हमने उसी फॉर्मेट के अंदर हमारी आउटपुट दे दी, सही है। तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी 2.3। अब आते हैं 2.4 के ऊपर। तो उसने कह रहे राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो हमें पता है कि स्क्वायर की चारों जो साइड होती है उनकी लेंथ बिल्कुल सेम है, तो हमने बस किसी एक साइड की लेंथ एज एन इनपुट लेनी है और उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी उसका स्क्वायर ले लेना है, और वही हमारा एरिया होगा। तो इसको कोड करते हैं, ये सारा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये सब कुछ मैंने हटा दिया। आप यहाँ पे आया और हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रख दिया लेंथ, और एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रख दिया हमने एरिया। अब जो लेंथ है वो हमने इनपुट लेनी है, तो scanf और लेंथ की टाइप क्या है, डेटा टाइप है इसकी इंटीजर, %i लिख दिया और यहाँ पे अगेन लिख दिया लेंथ, ठीक है, और उससे पहले से हटा दिया m%। तो ये हमने ले ली इनपुट। इससे पहले हम इसको साफ सुथरा करने के लिए प्रिंटिंग करवा देते हैं और उसमें लिख देते हैं एंटर लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ पे आके \n डाल देते हैं। ठीक, तो अब हमें इनपुट तो मिल गई। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा एरिया कैलकुलेट हो गया। अब इसको बस हमने सिंपली प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट एफ, और यहाँ लिख दिया एरिया इज, और उसका क्या कहते हैं, उसकी डेटा टाइप क्या इंटीजर, तो %i, और बाहर आके हमने लिख दिया वेरिएबल का नाम जो है एरिया। और अब हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो हमसे वो मांग रहे लेफ्ट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, हमने एंटर कर दी 4, तो देखो उसने लिख दिया एरिया इज 60। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 2.4। अब आते हैं हम एक्टिविटी 2.5 की तरफ। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द नंबर ऑफ बॉल्स इन जार ए एंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन जार बी। द प्रोग्राम कैलकुलेट एंड डिस्प्लेस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो एक जार के अंदर हम जितनी भी बॉल्स है वो इनपुट लेंगे यूजर से, और दूसरे जार के अंदर भी बस जो तो इनपुट लेंगे ना उनको ऐड करवाना है और डिस्प्ले करवाना है। सिंपल सा काम है, हम इसको करके देखते हैं। दोबारा मैं सारों को यहाँ से हटा देता हूँ। एक मैंने बना दिया जार ए, ठीक है, और इसकी डेटा टाइप इंटीजर रखी है मैंने। ठीक है, और इसी तरह मैंने बना दिया जार बी, इसकी भी इंटीजर डेटा टाइप है। अब ये दोनों चीज़ें हमने इनपुट लेनी है यूजर से, तो उसके लिए हमने यूज़ किया स्कैन एफ, और यहाँ पे लिख दिया हमने, क्योंकि हमने 2 इंटीजर इनपुट लेने तो लिख दिया %i और दोबारा %i, और बाहर आके हमने दोनों का नाम लिख दिया जार ए कोमा जार बी, और इन दोनों से पहले M% का साइन। ठीक है, तो इनपुट तो आ जाएगी हमारे पास। इससे पहले बस लिख देते हैं, प्रिंटिंग करवा देते हैं, उसमें लिखेंगे एंटर बॉल्स इन जार ए एंड इन जार बी। ठीक, तो और यहाँ पे आके हम लिख देते हैं \n। अब हमारे पास इनपुट तो आ गई, अब हमने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कैलकुलेट करनी है। अच्छा, और वो कैसे करेंगे? यहाँ पे आके हम लिख देते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टोटल बॉल्स, सॉरी यहाँ पे हम डालेंगे अंडरस्कोर। ठीक है, टोटल बॉल्स, और इसको इक्वल कर देते हैं किसके, जार अंडरस्कोर, जार का जे कैपिटल था, जार अंडरस्कोर ए प्लस जार अंडरस्कोर बी। ठीक, तो इन दोनों के अंदर जो भी यूजर ने इनपुट दी होगी वो दोनों को ऐड करके हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, टोटल बॉल्स नाम की वेरिएबल के अंदर। ठीक, तो बस इसको प्रिंट करवा देते हैं। हमने लिखा प्रिंट एफ, और यहाँ पे आके लिखा टोटल बॉल्स आर, और हमारी टोटल बॉल्स की क्या डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो % है। और यहाँ पे आके हमने बाहर आके क्या लिख दिया, उस वेरिएबल का नाम जिसको प्रिंट करवाना है, और वो है टोटल बॉल्स। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर लिया। तो अब इसको हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एडिटर बॉल्स जा रही है जार बी, तो आपने जा रहे के अंदर दे दी 10 और जार बी के अंदर दे दिया हमने 20, तो उसने लिख दिया टोटल बॉल्स आर 30। सही, तो हमारी आउटपुट बिल्कुल सही आ रही है। तो ये थी एक्टिविटी 2.5। तो अब हमारी एक्टिविटी 2.6। ठीक है, तो इसमें हमें कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड डिस्काउंट प्राइस फ्रॉम यूजर। ठीक है, यूजर से हमने 2 इनपुट लेनी है, एक शर्ट की ओरिजिनल प्राइस और उस पर कितने % डिस्काउंट है, जैसे 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो ये 2 चीज़ें हमने इनपुट लेनी है, इनको बना लेते हैं पहले। ये सारा कुछ मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो 2 वेरिएबल बना देंगे, एक है ओरिजिनल प्राइस, उसकी टाइपिंग इंटीजर है ओरिजिनल प्राइस, और कितने % डिस्काउंट है उसकी टाइपिंग इंटीजर, और इसका नाम है दिया डिस्काउंट। ठीक, तो ये दोनों हमने इनपुट लेनी है, तो हम पहले प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट है एंटर ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, एंड % ऑफ डिस्काउंट, % ऑफ डिस्काउंट, और यहाँ पे लगा देते हैं \n। सही, और उसके बाद हमने इनपुट लेनी है यूजर से, तो लिख देंगे स्कैन एप, और उसके अंदर हमने 2 इंटीजर इनपुट लेने हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, %i, और उसके बाद दोबारा %i, और बाहर आके उन दोनों वेरिएबल्स के नाम लिख देंगे। एक है ओरिजिनल प्राइस और दूसरा क्या है, डिस्काउंट। सही, और इन दोनों से पहले हमने लगा दिया M%। तो ये आ गई हमारे पास इनपुट। अब देखिए कि आगे क्या करवाना चाहते हो उनसे। अच्छा, वो कह रहे हैं प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट। तो ओरिजिनल प्राइस तो हमने इनपुट ले ली यूजर से, तो वो सिंपली हम जाके वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। और क्या प्रिंट करवाना है, डिस्काउंट एंड प्राइस, और एंड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट।
अच्छा, ये तो चीज़ें भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्काउंट ऑन प्राइस ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि समझ लो एक शर्ट है, उसकी ओरिजिनल प्राइस है हमारी 100 और इसके ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट है? 20%। तो उसकी अगर हमने देखते हैं कि कितने रुपए का हमें डिस्काउंट मिल रहा है इस शर्ट के ऊपर, 20% का क्या मतलब है कि कितने रुपए का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो वो निकालने का तरीका क्या है? ओरिजिनल प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो, 20% डिस्काउंट है डिवाइडेड बाय 100, तो ये इसका क्या आंसर आएगा? 20। तो इसका मतलब है कि 100 रुपये की शर्ट के ऊपर अगर 20% डिस्काउंट लगा हुआ है तो इसका मतलब है हमें 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपली हमें अगर डिस्काउंट ऑन प्राइस निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट, ये दोनों चीज़ें हमें यूजर ने इनपुट दी हुई और इसको हमने डिवाइड कर देना है 100 से। सही, तो ये हम निकाल देंगे। और फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जो है वो तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि वो कैसे निकलेगी। उसके लिए बस जो हमारी ओरिजिनल प्राइस है उसमें से माइनस कर देंगे कि इसको डिस्काउंट हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, ओरिजिनल में से वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल प्राइस आ जाएगी जितने रुपए की शर्ट हमें डिस्काउंट के बाद मिली है। ठीक है, तो इसको हम कोड में देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये दोनों चीज़ें हमने यूजर से इनपुट ले ली, तो अब हमने क्या निकाला है? डिस्काउंट ऑन प्राइस। सही, तो हम वेरिएबल बना लेते हैं डिस्काउंट ऑन प्राइस। ठीक, और दूसरी चीज़ हमने क्या निकाली है? फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस कि डिस्काउंट के बाद एंड में हमें कितने रुपए की शर्ट मिलेगी। सही है, तो अब इसका क्या फॉर्मूला है हमने नहीं देखा था। ओरिजिनल प्राइस ये जो भी यूजर ने दिया है शर्ट की, यहाँ से इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ इसका नाम, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? कितने परसेंट हमें डिस्काउंट दे रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है, और एंड में किससे डिवाइड कर देना है इनको? 100 से। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगी कि हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। और एंड में फाइनल प्राइस क्या है? जो भी हमारी ओरिजिनल प्राइस है शर्ट की, उसमें से हमने क्या वापस कर देना है कि हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट ऑन प्राइस को माइनस कर दो। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब एंड में बस इन तीनों को जो उसने हमें कहा है उनको प्रिंट करवा के हमने देखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। अब उसके अंदर सबसे पहले हम क्या प्रिंट करवाएंगे? ओरिजिनल प्राइस, और वो हमारे पास उसकी डेटा टाइप के इंटीजर, यहाँ लिख दिया परसेंटेज आई, और उसके बाद मैंने डाल दिया नेटफ्लैश है कि लाइन यहाँ पे एंड हो जाए। फिर उसके बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है? डिस्काउंटेड प्राइस या डिस्काउंट, बस डिस्काउंट लिख दीजिए कि हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, या डिस्काउंट ऑन प्राइस। ठीक है, पूरा मैंने लिख दिया और इसके बाद मैंने कॉलम लगाया, इसकी डेटा टाइप भी इंटीजर है तो परसेंटेज है। सही है, और यहाँ पे ये लाइन एंड हो गई। और आखिरी हमारे पास क्या चीज़ है? फाइनल प्राइस। ठीक, फाइनल प्राइस हमें कितने रुपए की फाइनली शर्ट मिल रही है डिस्काउंट के बाद, वो लिखा, और इसकी डेटा टाइप भी क्या है? इंटीजर। और बाहर आके हम तीनों के नाम लिख देंगे। ओरिजिनल प्राइस का यही नाम है, ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे आके मैंने लिख दिया। ठीक, और उसके बाद हमने क्या प्रिंट करवाया? डिस्काउंट ऑन प्राइस, तो उसका नाम हमारा क्या है? ये वाला हमारा वेरिएबल है डिस्काउंट ऑन प्राइस, तो इसका नाम भी कॉपी किया, यहाँ से प्रिंट पेस्ट कर दिया। और लास्टली हमारा क्या है? फाइनल प्राइस। ठीक, तो उसका नाम ने लिख दिया फाइनल अंडरस्कोर प्राइस। ठीक, यही उसके स्पेलिंग थे ना, फाइनल प्राइस। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं जो हमने पूरा लिखा है। तो सबसे पहले हमारे हमसे वो इनपुट मांग रहा है ओरिजिनल प्राइस एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो ओरिजिनल प्राइस मैंने उसको दे दी 100, और कितने परसेंट डिस्काउंट है हमारी शर्ट में? 20%। ठीक है, तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि ओरिजिनल प्राइस 100 थी, तो डिस्काउंट जो उसने निकाला उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो 20 रुपये का निकाला, और उसको उसको माइनस कराया, तो फाइनली हमें शर्ट एंड पे कितने रुपए की मिलेंगी? 80 रुपीज़ की। किसी और इनपुट के लिए भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। हमारी शर्ट थी 300 रुपये की, और हमने क्या कहते हैं उसके ऊपर 30% डिस्काउंट दे दिया, या चलो 10% डिस्काउंट दे दिया। तो उसने कहा कि ओरिजिनली प्राइस उसकी 300 थी, उसके ऊपर जब आपने 10% डिस्काउंट दिया, तो अगर हम देखें तो 300 रुपीज़ उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, और हमने क्या कहते हैं 10% डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे लिखा हमने 10 और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। तो ये इस दोनों जीरो से काट के तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आया? 30। और वही हमने उसने हमें दिए कि हमें 30 रुपये का इस पर डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट इसमें से माइनस किया तो फाइनल प्राइस क्या है? 270। तो ये हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 2.6। ठीक है, 2.6 थी, हाँ 2.6 थी।
तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2.7. राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2-digit नंबर फ्रॉम यूजर, कंप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिजिट्स एंड शो द आउटपुट. ठीक है, तो ये बहुत सारे सिंपली हमने 2 नंबर है हमारे पास, यूजर से इनपुट लेनी है हमने. हाँ, यूजर से हमने इनपुट लेनी है 2 नंबर्स की, तो वो हमने यहाँ पे ली हुई है. बस नाम चेंज कर देते हैं. तो हमने लिख दिया नाम 1, इसका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया हमने नाम 2, और यहाँ लिख दिया कि एंटर, और ये हटा के यहाँ पे लिख दिया एंटर 2 नंबर्स. ठीक है, ये सारा ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे हटा देता हूँ. और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया 2 इंटीजर हम इनपुट लेते हैं, ये ठीक है. और यहाँ पे बस हमने नाम चेंज करने, नाम 1 और नाम 2 के अंदर हमने इसका इनपुट लेंगे. ठीक है, 2 नंबर आ गए. अब एक हमने प्रोडक्ट के नाम से वेरिएबल बना दिया और उसको इक्वल कर दिया किसके, नाम 1 मल्टीप्लाई बाय नाम 2, क्योंकि हमें इन दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो लास्टली हमने बस क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट नाम की वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे. तो यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ, और यहाँ पे आए हमने लिखा द प्रोडक्ट इज, और यहाँ पे प्रोडक्ट की यूनिट टाइप क्या है, इंटीजर परसेंटेज आई लिखा, और इसका नाम लिख दिया प्रोडक्ट. अब हम इसको बस एग्जीक्यूट करेंगे. पहला हमने इसे नंबर दे दिया 30, दूसरा हमने इसे नंबर दे दिया 20. तो इन दोनों को इसने पहला हमने इसको नंबर दे दिया 20, दूसरा हमने इसे नंबर दे दिया 30, तो उससे हमें प्रोडक्ट निकाल के दे दी 600. ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है. तो ये थी एक्टिविटी 2.7. तो वो थी एक्टिविटी 2.8 के ऊपर. तो वो कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स सेकंड्स एज इनपुट, और उसके बाद कैलकुलेट क्या करते हैं, नंबर ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स. सही है, तो वो कहना कुछ ये चाह रहा है कि नंबर ऑफ सेकंड्स को देगा जितने मर्जी, जैसे उसने दे दी 120 सेकेंड्स या 121, जितने भी दे दिए ना, हमने इसे कन्वर्ट करना है आवर्स, मिनट एंड सेकंड के अंदर. ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इसे कन्वर्ट करना है. तो हमें पता है कि 120 अगर उसने सेकेंड दिए तो उसके अंदर कितने मिनट हो गए, आवर्स तो 0 होंगे, क्योंकि 120 सेकेंड है, उसके अंदर आवर्स तो कोई नहीं हो सकता. ठीक है, और मिनट कितने हो गए, 2 मिनट हो गए. 120 सेकेंड का हमें पता है कि 2 मिनट होते हैं, और सेकेंड्स कितने हो गए, बाकी के बचे 0. तो इस सेकेंड को हमने मिनट के अंदर कन्वर्ट कैसे किया, तो हमें पता है कि मिनट किसके इक्वल होता है, सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60. सही है, और अगर और को हमने सेकेंड्स को और के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्स इज इक्वल टू जितने भी नंबर ऑफ सेकेंड्स हैं अगर उसको 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं. और ये कैसे आया, सेकेंड को अगर हमने 60 से डिवाइड किया था तो वो क्या बना था, हमारा नंबर ऑफ मिनट्स, और मिनट्स को मजीद हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो क्या बना, हमारा नंबर ऑफ आवर्स. ठीक है, तो सेकेंड्स को अगर 3600 से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ आवर्स बन जाते. सही है, तो ये तो ठीक है. लेकिन अगर एक चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि अगर समझना हमारे पास है 121 सेकेंड्स, ठीक है, ये उसने हमें यूज़र ने रिपोर्ट दे दिया. अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, हमें पता है इसमें नंबर ऑफ आवर्स तो 0 है, और नंबर ऑफ मिनट्स कितने हैं, 120 सेकेंड के अंदर 2 मिनट होते हैं, तो 2 मिनट तो आ गए. अब पीछे अभी भी 1 सेकेंड बचता है, तो वो 1 सेकेंड भी हमने यहाँ पे लिखा है. हमने ये तो देख लिया कि और मिनट कैसे निकालने, लेकिन ये नहीं पता था कि बाकी के जो सेकेंड बचेंगे पीछे वो कैसे कैलकुलेट करें. तो ये देखो, हमारे पास सारे थे 120 सेकेंड, हमने उनको 60 से डिवाइड कर दिया था, तो 62 और 120, तो हमें पता चल गया कि हमने अगर 60 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 0 सेकेंड्स आए थे. ठीक है, तो अब देखना कि अगर हमारे पास आए 121 सेकेंड्स, और इसको अगर हम 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आया, 120, और यहाँ पे रिमाइंडर आया 1. सही है, तो नंबर ऑफ मिनट्स तो हमारे पास आ गए 2, और नीचे जो रिमाइंडर आया ना, ये हमारा है नंबर ऑफ सेकंड जो बाकी बचेंगे आवर्स और मिनट कैलकुलेट करने के बाद. ठीक है, तो रिमाइंडर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं. रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं मॉड्यूलस यूज करके. ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि अगर हमने बाकी के बचे हुए मिनट्स और सेकंड्स को मिनट्स और आवर्स कन्वर्ट करने के बाद, यानी वो दोनों कैलकुलेट करने के बाद जो सेकंड हमारे पास बचे हैं वो अगर हमने निकाले हैं ना, तो उसका क्या फॉर्मूला है, सेकंड इज इक्वल टू जितने भी नंबर ऑफ सेकंड उसने हमें एंटर करवाए हैं उसका मॉड ले लेंगे 60 के साथ. तो उसने में 121 सेकंड्स इनपुट दी थी, 60 से उसका मॉड लेंगे. इसका क्या मतलब है कि नीचे 1 रिमाइंडर बचा. सही है, तो ये जो रिमाइंडर बचा ये है हमारे बाकी के बचे हुए सेकंड्स. तो अब इसको कोड करके देखते हैं.
तो यहाँ पे है ये सारा कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया, 3 वेरिएबल बना रहे, इंटीजर सेकंड्स के नाम से बना दिया और दूसरा हम बना देते हैं इंटीजर मिनट्स के नाम से। ये ऐसा करते हैं इन तीनों को ना एक ही लाइन पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आया और कॉमा डाल के मैंने दिया मिनट कॉमा और, ठीक है। तो अब हमने इनपुट क्या लेनी है, नंबर ऑफ सेकंड्स। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट है कॉज के अंदर मैंने लिख दिया एंटर नंबर ऑफ सेकंड्स और यहाँ पे आके डाल दिया \n और उसके बाद हमने इनपुट लेंगे तो स्कैनर और सेकंड्स की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो परसेंटेज आई नहीं दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैंने लिख दिया सेकेंड, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं कि हम इनपुट लेते तो नहीं, बल्कि अब हम बाकी का काम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आके हमने अब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ सेकंड्स जो बाकी बचेंगे और एंड में इनको प्रिंट करवा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ आवर्स। तो और किसकी इक्वल नहीं हमने देखा था, नंबर ऑफ सेकंड्स जितने भी हमारे पास आई है उसको किससे डिवाइड करना है, 3600 से, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ आवर्स। और जितने भी हमारे पास सेकंड्स आए हैं उनको अगर हम डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, तो हमारे पास आती है नंबर ऑफ मिनट्स। और एंड में हमारे पास बाकी के जो सेकंड्स बचे उसका क्या फॉर्मूला था, अभी हमने देखा था कि जितने भी सेकंड उस टाइम में लिए उसका मॉड लेते 60 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, और वही रिमाइंडर हमारा क्या था, बाकी के बचे हुए सेकंड्स, ठीक है। तो हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली। तो इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो एक मैंने गलती जान पूछ के की है, देखते हैं कि तुम लोगों को पता चलती है कि नहीं। एंड में मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या गलती थी। तो यहाँ पे आकर मैंने प्रिंट करवाया ऑर्स और यहाँ पे मैंने उसकी डेटा टाइप किया थी इंटीजर। तो यहाँ पे आके मैंने लिख दिया %i। इसी तरह उसके बाद इनकी मैंने कॉमा डाल के या थोड़ा सा चलो \n डाल देता हूँ, अलग लाइन में प्रिंट करवा देता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिख दिया मिनट्स और उसके बाद भी मैंने यहाँ पे उसकी डेटा टाइप किया थी इंटीजर, तो %i लिया, दोबारा \n। और अब मैंने लिख दिया, अब क्या कहते हैं सेकंड्स प्रिंट करवाने। तो यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ सेकंड्स और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला कॉलन और उसके बाद इसकी डेटा टाइप दी इंटीजर थी तो %i। और बाहर आके मैं क्या करूँगा, इन तीनों के नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा और कॉमा मिनट कॉमा सेकेंड, ठीक है। तो अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो एक मसला आएगा क्योंकि मैंने गलती की है। देखना मैंने नंबर ऑफ सेकंड्स कितने एंटर किए, 121। अब ये देखो ये मसला क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्कैन के अंदर मैंने यहाँ पे n% का साइन नहीं डाला। तो अब मैंने डाल दिए। तो अब देखना, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 121 मैंने सेकंड्स एंटर किए, तो नंबर ऑफ आवर्स 0 थे, नंबर ऑफ मिनट्स 2 ही है और नंबर ऑफ सेकंड्स कितने हैं 1, ठीक है। जैसा मैं चाहता वैसे ही चला है। कोई और इस इनपुट दे के देखते हैं। तो मैं इसे देता हूँ 243, एंटर किया। नंबर ऑफ आवर्स अभी भी 0 थे, नंबर ऑफ मिनट्स कितने आए 4 और नंबर ऑफ सेकंड्स कितने बचे 3, ठीक है। अगर हम लॉजिकली भी देखें तो यहाँ पे क्या कहते हैं 243 सेकंड्स का क्या मतलब होता है, 240 सेकंड्स का क्या मतलब है, 4 मिनट, ठीक है। 64 से क्या होता है 240, तो 4 मिनट और बाकी कितने बचे 3 सेकंड्स। तो वो यहाँ पे उसने बिल्कुल सही हमें कैलकुलेट करके दिए। और अगर कोई और इनपुट देख लेते हैं, चलो हम कोई बड़ी इनपुट देख लेते हैं। अब मैंने लिखा 3700 सेकंड्स। तो ये देखो ये मसला है। अब मिनट उसने लिख दिया 61। देखिए मिनट की वैल्यू हमें पता है कि 59 से ऊपर नहीं जा सकती, ना मिनट की, ना सेकंड की और ना ही आवर की। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक चेक लगा देना है कि उस 60 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए मॉड के बारे में, कि जो हमारा मॉड होता है ना, कि समझ लो कोई भी मेरे पास नंबर है ना, अगर मैं उसका मॉड लेता हूँ 100 से, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना उसकी वैल्यू 0 से लेकर 99 के दरमियान होगी, इससे बड़ी उसकी वैल्यू नहीं हो सकेगी। इसी तरह अगर मेरे पास कोई नंबर है उसका मैंने मॉड ले लिया 30 से, तो उसका जो भी आंसर आएगा ना वो 0 से लेके 29 के दरमियान में होगा, इससे बड़ा उसका आंसर नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि जो भी मिनट्स की वैल्यू आई है ना, जो भी आवर्स की सबसे पहले वैल्यू आई है उसको क्या करो, उसका जो भी इसकी वैल्यू आई है ना उसका मॉड ले दो किसके साथ, 60 के साथ, ताकि उसकी वैल्यू कभी भी 59 से बड़ी ना, सही है। और इसी तरह जो भी मिनट की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उसका भी मॉड ले दो किसके साथ, मिनट्स मॉड 60, ताकि कभी भी उसकी वैल्यू 59 से ज़्यादा बड़ी ना है, ठीक है। 0 से देखिए 59 के दरमियान में आए।
और इसी तरह सेकंड्स के साथ भी यही कर दो कि सेकंड्स का हमने 3560 के साथ मॉड लिया था, ठीक है, वो पहले ही उसकी वैल्यू 59 से बड़ी नहीं आ सकती, सही। तो अब हम देखते हैं, सॉरी इसका नाम और नहीं था, और था, तो यहाँ से फिर इसका नाम सही किया और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखते हैं, नंबर ऑफ सेकंड्स हमने एंटर कर दिए 2700। तो ये देखो 1 घंटा 1 मिनट और 40 सेकेंड, सही है। तो 3600 हमने देखा था कि 3600 सेकंड्स का क्या मतलब था, 1 घंटा। तो ये तो 1 घंटा बन गया। तो बाकी पीछे 3700 के अंदर से कितने सेकंड्स बच गए, 100। तो 100 के अंदर से जो 60 थे उनका क्या बन गया, 1 मिनट, और बाकी कितने सेकंड बचे पीछे, 40। तो हमारा आंसर अब बिल्कुल ठीक है, 1 घंटा 1 मिनट 40 सेकंड, सही है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2.9, ये हमारी आखिरी एक्टिविटी आज की। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन ये आखिरी एक्टिविटी आज की हमारी, और ये सिंपल सी है, कन्वर्ट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इनटू सी एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिखाना चाह रहा है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना ये x इज इक्वल टू 6y। तो 6y हम डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल y और z है, और हम लिखना चाहते हैं कि 6 को y से मल्टीप्लाई कराते हो, तो डायरेक्टली लिखेंगे। हमें पता है हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय y इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो c की फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, इसको हमारे यहाँ पे हम लिख देते हैं ID में। तो हम यहाँ पे ये सारा कुछ मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। यहाँ पे आके मैंने वेरिएबल बना दी थी x, y और z, ठीक है। और अपने क्या लिखना था, x इज इक्वल टू 6y प्लस z। तो x इज इक्वल टू 6 इंटू y प्लस z, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे उसको। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 स्टेरिक y प्लस z, सही है। और अगर हम z क्यूब लिखते हैं, y मल्टीप्लाई बाय z क्यूब, तो ये हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय z का क्यूब लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 3 दफा z को z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तरीका है z क्यूब लिखने का। और उसके बाद क्या, प्लस 3y, सही। इसी तरह के बाकी सारे भी हैं, हम यही पे देख लेते हैं। अगर हमने लिखना है कि ये, अगर हमने इस तरह से लिखना है तो हम लिखेंगे x प्लस, उसके बाद लिखेंगे y स्क्वायर लिखना है, y इंटू वाई, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, और उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे 3 स्टेरिक x, ठीक है। ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर हमें ये वाला लिखना है x माइनस 2 का स्क्वायर, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 2 स्टेरिक x माइनस 2, और उसके बाद इसमें प्लस कर देंगे 3y, सही है। तो आखिरी हमारा क्या है, आखिरी x प्लस 3z डिवाइड बाई 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, x प्लस 3 इंटू z डिवाइडेड बाई 2, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद z को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के कर देंगे z इंटू z, और एंड में इसमें क्या हमने ऐड करवा दें, h डिवाइडेड बाय z। तो ये सिंपल सा था, ठीक है। तो आज की वीडियो भी यार इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी थी, उम्मीद करता हूँ तुम्हें सारी समझ आई होगी, और अगर कुछ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।